दिगंबर तो एक खंभा है जिसकी आड़ में मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। दिगंबर जैसे पति को उंगलियों पर नचाना मुझे खूब आता है। मम्मी ये कहते कहते काफी आक्रामक हो गई और उसने वेदांत अंकल के गाल को दांतों से काट लिया। वेदांत अंकल भी कहाँ चूकने वाले थे। एक हल्की सी सीतकार लेते हुए उन्होंने मम्मी को बाहों में समेट लिया, फिर उसके होंठों को जोर से भींच लिया। अब कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता स्त्रियां दर्द से मिठास चूसती हैं? मम्मी के शब्द ये कहते कहते लड़खड़ा गए। उसकी आंखें बंद हो गईं। दोनों एक दूसरे के होंठ ऐसे चूस रहे थे जैसे लॉलीपॉप या आइसक्रीम चाट रहे हों। तभी वेदांत अंकल ने मम्मी को एक हल्की सी थपकी लगाई। इस थपकी के जवाब में मम्मी ने भी उनकी पीठ पर एक हल्की सी चिकोटी काट दी। सेक्स का इतना जीवंत और उत्तेजक दृश्य मैंने पहली बार ही देखा था। मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा। मेरे कपड़े पसीने से नहा गए। मुझे इस खेल को देखने में आनंद भी आ रहा था और घृणा भी हो रही थी। घृणा इसलिए हो रही थी क्योंकि ये खेल मेरी मम्मी किसी दूसरे मर्द के साथ खेल रही थी। पापा के साथ वह खेल में शामिल होती तो शायद मुझे घृणा न होती, या मैं इतनी देर तक यहां न खड़ी होती। इतने में ही मैंने देखा, दोनों एक दूसरे से थक हार कर ऐसे दूर दूर बैठे हाँफ रहे हैं, मानो दो शिकारी कुत्ते बराबर की कुश्ती लड़ते लड़ते थक गए हों और पुनः लड़ने के लिए सुस्ता रहे हों। तभी मम्मी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, आओ यहां मेरे पास। आज तो होंठ ऐसे चूस रहे थे जैसे कोई आइसक्रीम चूसता हो। क्या तुम इस मामले में पीछे थी? वेदांत अंकल यह कहकर जाने के लिए उठ खड़े हुए। मम्मी ने उनका हाथ झुककर पकड़ लिया। क्यों? दिल भर गया? अब बस तद भी नहीं थी। उसकी आंखों में तो अभी यौन आमंत्रण हिलोरे मार रहा था। उसने वेदांत अंकल को खींचकर पलंग पर बिठा दिया। काजोल अपनी सहेली के घर गई है, वह अभी नहीं आने वाली। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। तुम भी? वेदांत अंकल ने यह कहते कहते मम्मी को बाहों में भींच लिया। लगता है अब कल वाले आसन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करो ना, मना किसने किया है? मम्मी यह कहते कहते हंसने लगी। अंकल ने उसको पलंग पर पटक दिया। मम्मी का पूरा शरीर पलंग पर मचल रहा था। अंकल ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। संगीत की धुन बड़ी ही उत्तेजक और दिलकश थी। तभी अचानक ही मुझे छींक आ गई। सारा गुड़गोबर हो गया। मैं हड़बड़ाकर अपने कमरे की ओर भागती चली गई और पलंग पर निढाल पड़ गई। मुझे अपने आप पर बहुत ही खींच आ रही थी। इस नास पीटी छींक को क्या अभी ही आना था? सारा खेल बिगाड़ दिया। इतने में दरवाजा खुलने की भड़ाम की आवाज हुई। मैं फटाफट पलंग से उठकर कपड़े बदलने लगी ताकि मम्मी ये समझे कि मैं माधुरी के घर से अभी अभी आ रही हैं। इसी बीच मम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने देखा वह काफी भयभीत थी। वह मेरे करीब आकर बोली, कब आई? अभी चली ही तो आ रही हूं। माधुरी घर पर ही थी? हाँ, घर पर ही थी। मैं इतना कहकर बाथरूम में आ गई और स्वयं को सहेजने संभालने की कोशिश करने लगी। मुझे डर था कि कहीं मैं माँ बेटी के मर्यादित रिश्ते की गरिमा को भूलकर कोई अशोभनीय बात ना कर बैठूं। मैं माँ से कोई सवाल करना नहीं चाहती थी, क्योंकि माँ की यह अपनी जिंदगी थी। न जाने किस मजबूरी में वह यह सब कर रही थी। कोई कारण जाने बिना माँ को कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। वह पापा से इतनी बड़ी बेवफाई क्यों कर रही थी? यह बात मुझे भीतर ही भीतर कचोट रही थी। मैं शुरू से ही उस विचारधारा की थी, जो भी काम करो खुलेआम करो, किसी से धोखाधड़ी न करो। कोई भी काम बुरा नहीं होता, वह तब बुरा हो जाता है जब वह सबकी नजरों से बचाकर किया जाता है। मम्मी को पापा पसंद नहीं है या वे उसको खुश नहीं रख पाते हैं तो वह वेदांत अंकल के साथ उन्हें तलाक देकर रह सकती है। ऐसे छुप छुप कर वह जो कर रही है, उससे तो परिवार में गंदगी ही फैल रही है। मैं बाथरूम से कोई 10 मिनट के बाद आई तो मम्मी अपने बेडरूम में थी। वेदांत अंकल जा चुके थे। मैं उनके सामने जानबूझकर नहीं गई थी कि कहीं वह शर्मा ना जाए या मम्मी को मुझ पर शक ना हो जाए। मैं अपने कमरे में आकर अभी बैठी ही थी कि मम्मी हंसती हुई आकर बोली, काजोल, तुम्हारे वेदांत अंकल आए थे, तुम उनसे मिल भी ना सकी। मैंने बेकार ही तुमको माधुरी के घर भेज दिया। आओ मेरे साथ कमरे में। ये कहते कहते मम्मी ने मेरी बांह पकड़ ली
और मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले आई। मैंने देखा पलंग पर ढेरों सामान बिखरे पड़े थे, जिनमें ज्यादा मेरे लिए ही थे। मैं सब कुछ भूल भाल कर पलंग पर उछलकर चढ़ गई और अपने दोनों हाथों से कपड़े फैला फैला कर अपने नाप के कपड़े देखने लगी। गुलाबी मिनी स्कर्ट टॉप, जीन्स की टाइट पैंट और लो कट टी शर्ट, आसमानी गाउन और भी न जाने कितनी ही पोशाकें।